हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12th का ऑर्गेनिक के अंतर्गत बहुलक शीर्षक पाठ लेके आया हूँ। आज हम बहुलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, है ना, कि बहुलक होता क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाठ का नाम ही बहुलक है, तो बहुलक होता क्या है। तो बहुलक के बारे में बताया गया है कि अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं के एक नियमित तरीकों से परस्पर संयुक्त होकर एक बृहद अणु बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब कहानी का मतलब है कि छोटे छोटे अणु जो है मिलकर क्या करेगा, एक एक बड़ा अणु का निर्माण कहलाता है। वही कहलाता है क्या, बहुलक। और ये बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसी बहुलक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। मतलब कौन सा बहुलक जो है वह प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोस है, प्रोटीन है, रबर है, या उपयुक्त में से सभी। मतलब अगर जो प्राकृतिक रूप में जो है वह पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो प्राकृतिक मतलब बहुलक में आपका जो है, इसमें रबर क्या है, एक रबर जो है आपका एक क्या है, कहने मतलब है कि एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, रबर आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन क्या है, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज क्या है, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। मतलब उपयुक्त में से सभी द राइट आंसर। इनमें सभी जो है यह क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब नियोप्रीन रबर जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं, क्या क्लोरोप्रीन की प्राप्त करते हैं, आइसोप्रीन से प्राप्त किया जाता है, या ब्यूटाडाइन से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि नियोप्रीन रबर जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है, क्लोरोप्रीन से प्राप्त किया जाता है। क्लोरोप्रीन से प्राप्त किया कैसे, क्योंकि आप याद रखिएगा कि क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करने से जो है आपका क्या प्राप्त होता है, नियोप्रीन रबर प्राप्त होते हैं। इसको आप क्लोरोप्रीन को जो है इसका नाम होता है 2-क्लोरोब्यूट-1,3-डाई। इन नाम से भी क्लोरोप्रीन को हम जानते हैं, है ना। यह एक प्रकार का क्या है, रबर है, जो प्राकृतिक रबर से काफ़ी मजबूत जो है होता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि ब्यूना एस में एस का क्या अर्थ होता है। मतलब ब्यूना एस में एस का क्या अर्थ होता है ना। क्या सोडियम होता है, सल्फर होता है, स्टाइरीन होता है, या आपका व्यापारिक नाम होता है। तो याद रखिएगा ब्यूना एस में एस का अर्थ होता है क्या, स्टाइरीन। क्या होता है अर्थ, स्टाइरीन। अब सबसे पहली बात, ब्यूना एस है क्या। याद रखिएगा कि ब्यूना एस एक प्रकार का आपका संश्लेषित रबर है। ये प्राकृतिक रबर नहीं है, या क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रबर है ना। ब्यूना एस क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। और यह रबर में कौन सा रबर है, या सहबहुलक है या समबहुलक है। तो यह क्या है, मतलब ब्यूना एस जो है वह आपका कौन सा, सहबहुलक। ब्यूना एस जो है वह क्या है, सहबहुलक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में संघनन बहुलक का उदाहरण देना है। संघनन, अब संघनन बहुलक होता क्या है। तो सबसे पहली बात आपको संघनन बहुलक में, इसमें द्वि या बहुक्रियाशील बहुलक जो है, मतलब क्रियाशील अणु मिलकर, मतलब द्वि या बहुक्रियाशील अणु मिलकर एक परस्पर संघनित होकर एक बृहद अणु का निर्माण करता है। वही क्या कहलाता है, संघनन बहुलक कहलाता है। तो इसमें क्या है, याद रखिए पॉलीथीन जो है वह पॉलीथीन संघनन बहुलक नहीं है, और न ही आपका संघनन बहुलक नहीं है। आपका मैं टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन भी जो है वह भी संघनन बहुलक नहीं है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, PVC नाम से, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड को नाम से जानते हैं, ये भी आपका संघनन बहुलक नहीं है। तो नायलॉन 6
6 जो है वह क्या है आपका संघनन बहुलक है। ये तीनों कौन सा बहुलक है, तो ये तीनों जो है आपका योगशील बहुलक है। कौन सा, योगशील बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। मतलब जो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, या डाइमर कहलाती है, ट्राइमर, मोनोमर। तो याद रखिएगा कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपका मोनोमर कहलाती है। ठीक है, मतलब कई मोनोमर मिलकर ही क्या करता है, बहुलक का जो है निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक कौन है। मतलब कौन जो है संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या आपका नायलॉन 6 बनाया जाता है, कि आपको बेकलाइट बनाया जाता है, या नॉब ये कुछ होगा नाम पता नहीं, मिस प्रिंटिंग हो गया है इसका, है ना। तो संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनाया कौन जाता था, नायलॉन 6 भी बनाया जाता और बेकेलाइट, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन होगा। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, आपको ए मतलब बी और सी ये द राइट आंसर है। सबसे पहले आपको समझना है कि संघनन बहुलक में होता कौन कौन है, कौन कौन जो है संघनन बहुलक के अंतर्गत जो है आता है। तो याद रखिएगा संघनन बहुलक के अंतर्गत आपको मैं बात करूँ, आपका आ जाएगा कौन, पहला आ जाएगा आपको कौन, नायलॉन। क्या आ जाएगा, नायलॉन जो है संघनन बहुलक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा हम बात करें तो दूसरा आपका आ जाता है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है ये भी क्या है, एक संघनन बहुलक है ना। जब पॉलिस्टर का निर्माण किया था तो ये मतलब ये मतलब कपड़ा के क्षेत्र में जो है काफ़ी क्रांति ला दिया था, है ना। पॉलिस्टर का आविष्कार किसने किया था, इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। उसके साथ मतलब इसमें आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या, बेकेलाइट, है ना, बेकेलाइट। ये सभी जो है इसके अंतर्गत जो है आ जाएंगे, किसके अंतर्गत, संघनन बहुलक के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन पॉलीएमाइड है। क्या टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, या टेरिलीन है, या बेकेलाइट है। तो याद रखिएगा कि पॉलीएमाइड जो है आपका कौन है, नायलॉन 6 जो है वह क्या है, पॉलीएमाइड है। बहुत ही VVI प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला है रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण देना है। मतलब रबर श्रेणी का थायोकॉल, ब्यूनाएन, जीआरएनए या सभी। तो याद रखिएगा रबर श्रेणी के अंतर्गत थायोकॉल नहीं आता है ना। रबर श्रेणी के अंतर्गत थायोकॉल नहीं, रबर श्रेणी का सामान्य बहुलक आ जाता है कौन, ब्यूनाएन आता है, और दूसरा क्या आता है, ब्यूना एस, है ना। ब्यूनाएन और ब्यूना एस जो है इसके अंतर्गत जो आएंगे, किसके अंतर्गत, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक के अंतर्गत। चलिए अगला है कौन से बहुलक में प्रबल अंतराण्विक बल होता है। मतलब कौन ऐसा बहुलक है जिनमें प्रबल अंतराण्विक बल होता है। ताप इसमें कौन होता है आपके लिए, मतलब ताप मुद्दे होता है, रेसे होता है, त्राप दृढ़, है ना। कौन सा बहुलक जो है प्रबल अंतराण्विक बल जो है इसमें होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक को हम किस नाम से जानते हैं, आप थोड़ा बताइएगा, है ना। तो ताप दृढ़ बहुलक को जो है वो हम उष्मा कौन दृढ़ प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। मतलब इसका मतलब होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्लास्टिक होती है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ना। मतलब उष्मीय प्लास्टिक और उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। मतलब ताप दृढ़ बहुलक में क्या होता है कि एक बार अगर किसी वस्तु को आप गर्म कर लिए, उसको जिस रूप में आप ढालना चाह रहे हैं जिस आकृति में ढाल लीजिए, फिर वो ठंडा हो जाएगा, उसको फिर से गर्म कीजिएगा तो वह जो है आपका क्या कर सकता है, मतलब फिर से जो है वह उस आकृति में नहीं आ सकता है। तो यह क्या कहलाता है, ताप दृढ़ बहुलक, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कौन, बेकेलाइट, है ना। आपका बेकेलाइट जो है वह क्या है आपका ताप दृढ़ जो है प्लास्टिक कहिए या बहुलक कहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर कौन है। मतलब प्रकृति में कौन ऐसा बहुलक है जो पाया जाता है पॉलीमर। स्टार्च है, नायलॉन है, स्टार्च है, सेलुलोस है, प्रोटीन है, नायलॉन है, प्रोटीन है, पीवीसी। देखिए स्टार्च जो है वह प्रकृति में पाए जाने वाला बहुलक है, मगर नायलॉन इसमें नहीं है। ये क्या हो जाएगा, गलत है। इसमें मैं बात कर लूँ, स्टार्च जो है प्रकृति में पाए जाने वाला बहुलक है और सेलुलोस भी प्रकृति में पाए जाने वाला क्या है, बहुलक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका बी होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोटीन भी आपका ये क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीमर है, मगर ये नायलॉन नहीं है। इसमें प्रोटीन है मगर पीवीसी नहीं है। ये सभी क्या है, आपका संश्लेषित है। चाहे आप नायलॉन की बात कर लीजिए, चाहे आप पीवीसी की बात कर लीजिए, ये दोनों जो है आपका संश्लेषित है। स्टार्च, सेलुलोस, प्रोटीन, ये सभी क्या है, आपका पॉलीमर प्राकृतिक रूप में जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। ये क्वेश्चन प्यारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है ना। F2C है ना, डबल बॉन्ड CF2 किसका ये एकलक है, मोनोमर का है या नायलॉन 6 का है, ब्यूना एस का है। इसका आंसर हो जाएगा कौन, आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का कौन है, यह आपका बहुलक है। सबसे पहले हमको ये जवान समझना है कि टेफ्लॉन होता क्या है ना। तो याद रखिएगा, टेफ्लॉन एक प्रकार की क्या है, आपकी प्लास्टिक है। यह अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक है ना। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो अदहनशील है ना। इस पर अम्ल और क्षार पर, इसमें अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, टेफ्लॉन पर जो है न ही अम्ल का और न ही क्षार का किसी का प्रभाव जो है वह नहीं पड़ता है ना। और ये खासकर न चिपकने वाली पदार्थ की परत जो है आपको जो है चढ़ाया जाता है, जिसमें आप देखे होंगे एक नॉन स्टिक बर्तन जो होता है उसमें टेफ्लॉन की ही परत जो होती है वह क्या होती है, चिपकाई जाती है ना। उस पर दहन का, अम्ल क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न कहता है कि कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से निर्मित बहुलक है। ये भी VVI प्रश्न है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कि कैप्रोलैक्टम के प्रयोग से किसका, या आप पूछ सकता है कि कैप्रोलैक्टम के रिंग टूटने से किसका निर्माण होता है। इसका सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हैं कौन, नायलॉन 6 है ना। नायलॉन 6 नहीं दिया है तो इसका नायलॉन इसका क्या हो जाएगा, 6 जो है वह कैप्रोलैक्टम के रिंग टूटने से ही इसका क्या होता है, निर्माण जो है आपका होता है। अगला प्रश्न कहता है कि बहुलक जो न टूटने वाली क्या है, कंकरी बनाने में काम आता है वह कौन है। मेलामीन है, पॉलीमेलामीन है, टेफ्लॉन है या निक्रॉन है। मतलब इसमें कौन है जो आपका जो है न टूटने वाले में जो है इसका क्या होता है, निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में कौन सा सहबहुलक है। मतलब सहबहुलक इसमें कौन है, मतलब क्या ब्यूना एस है, पीवीसी है या ऑर्लोन है, या आपका कह रहा है क्या नियोप्रीन रबर है। मतलब कौन रबर जो है आपका ये सहबहुलक है। एक मिनट, थोड़ा सा नहीं, इसका आंसर टेफ्लॉन नहीं होगा, सॉरी गलत है। इसका आंसर जो है आपका ये नहीं होगा, पॉलीमेलामीन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉलीमेलामीन जो है न टूटने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, निम्न में कौन सा सहबहुलक है। क्या ब्यूना एस है ना, पीवीसी है या ऑर्लोन है या नियोप्रीन रबर है। तो प्यारे इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ब्यूना क्या एस। ब्यूना एस जो है वह क्या है, सहबहुलक है। सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि सहबहुलक होता क्या है और समबहुलक होता क्या है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सह और समबहुलक। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सहबहुलक, है ना। तो सहबहुलक क्या है, तो इसमें एक नहीं दो या दो से अधिक एकलक जो है आपको किसमें
उपस्थित होते हैं। किसमें? सहबहुलक में। दो या दो से अधिक एकलक क्या होते हैं? उसमें उपस्थित होते हैं, तो वह कहलाते हैं क्या? सहबहुलक। ठीक है। अब मैं बात कर लूँ समबहुलक में, तो समबहुलक में क्या होता है? केवल एक ही एकलक होता है। जिसमें केवल एक एकलक होता है वह कहलाता है समबहुलक। और जिसमें कितना? दो से अधिक अगर बहुलक है तो वह कहलाता है क्या? सहबहुलक, है ना। एक होगा तो समबहुलक, दो से अधिक होगा तो सहबहुलक। तो इसमें द्विगुना, इसमें हमारा एक से अधिक एकलक होता है, इसीलिए यह क्या है? सहबहुलक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक बहुलक है ना। तो याद रखिएगा, रबर जो है एक प्रकार का क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक है। और ये सभी जो है प्राकृतिक नहीं, ये सभी क्या है? आपका संश्लेषित बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण, निम्नलिखित में कौन एक, सॉरी मिस प्रिंटिंग होगा, कौन सहबहुलक है? हाँ, निम्नलिखित में कौन सहबहुलक का ये हो सकता है कि सम होगा। ऐसा ही क्वेश्चन को देख लेंगे, मिस प्रिंटिंग है कि क्या है इसका। ठीक है, इसे क्वेश्चन सुधार लेते हैं, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। किसका है? ये तो बहुत है। नेचुरल मतलब कहता है प्राकृतिक, है ना। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक बहुलक कौन है? स्टायरीन नो, क्लोरोप्रीन नो, ब्यूटाडाइन नो, क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो आपका क्या है? एक प्राकृतिक क्या है? बहुलक है। सबसे पहले ये भी समझना है कि क्लोरोप्रीन किसका बहुलक है। क्लोरोप्रीन किसका बहुलक है? तो हम बात कर ले क्लोरोप्रीन के बारे में। एक मिनट, चलिए। तो इसका तो आंसर नेचुरल है, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? आइसोप्रीन। सबसे पहले स्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन किसका बहुलक है? तो और क्लोरोफिन किसका बहुलक है? तो ये तो आपका नियोप्रीन का है। ये किसका है? नियोप्रीन का है ना। नियोप्रीन का ये है आपका कौन? क्लोरोप्रीन की हम बात कर ले। एक आपका कहा गया है आपका चलिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड कौन है? टेफ्लॉन है, नायलॉन 66 है, या टेरिलीन है, या आपका क्या कहता है? बेकेलाइट है। मतलब कौन जो है आपका कौन सा बहुलक जो है पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड, हाँ। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। चलिए अगला है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? मतलब बेकेलाइट को किसके साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? फॉर्मलडिहाइड। और बेकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मतलब उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। कौन? फॉर्मलडिहाइड, है ना। ये आप लोग जो स्विच ऑन का जो आप देखते होंगे वह सभी क्या है? आपका बेकेलाइट ही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन बहुलक जंतु के लीवर में संग्रहित रहते हैं? ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मतलब कौन सा बहुलक है जो जंतु के लीवर में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं? क्या इसका आंसर हो जाएगा क्या? ग्लाइकोजेन जो है वह जंतुओं के लीवर मतलब यकृत में जो है संग्रहित रहता है। जब इसको वहाँ पर ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से यह टूट कर जो है पूरे शरीर में भेजने का काम जो है वो कौन आपका करता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है? मतलब कौन सा बहुलक जो है संघनन बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, संघनन बहुलीकरण के द्वारा वो आपको नायलॉन 66 जो है वह क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन नहीं बनता है, प्राकृतिक रबर नहीं बनता है, और स्टायरीन भी आपका जो है इससे
नहीं बनता। स्टाइरीन कहने का मतलब होता है पॉली स्टाइरीन से जो है ये बनाया जाता है, जो रस्सी हो, टेलीविज़न हो, है ना, कि ढक्कन हो, इस सब का केबिन जो है पॉली स्टाइरीन से बनाया जाता है ना। तो ये आपका संघनन नहीं है। ये तीनों के तीनों कौन सा बहुलक का उदाहरण है? तो योगशील। ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि कौन योगशील बहुलक है और कौन संघनन बहुलक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो नायलॉन 6 जो है वह क्या है? संघनन है, जबकि टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर और स्टाइरीन क्या है? आपका योगशील बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते। अभी जस्ट हमने पढ़ाया था कि दो तरह की प्लास्टिक होती है। एक आपका होता है ऊष्मीय प्लास्टिक और एक आपका होता है ऊष्माधारित प्लास्टिक। मतलब एक होता है क्या? आपका ऊष्मीय और एक होता है, दूसरा होता है आपका क्या? ऊष्मा क्या? दृढ़। ऊष्मा दृढ़ होता है ना। मतलब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। तो एक प्लास्टिक में क्या होता है कि गर्म करने पर नम हो जाता है, फिर से बार बार उसको नम किया जा सकता है। और एक में क्या होता है कि गर्म करने पर वह नम आपको नहीं होता है। तो एक बार गर्म कर लिए, फिर से आप सोचिएगा गर्म कर ले तो वह प्लास्टिक आपको गर्म नहीं होगा, है ना। तो इसका आपको कहलाता है कि हाँ, इसका आंसर आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा, ताप समन्वय बहुलक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक कहता नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि ऊष्माधारित प्लास्टिक का स्टाइरीन, थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक इसमें जो है नायलॉन 6 जो है वह थर्मोप्लास्टिक नहीं है ना। नायलॉन 6 क्या है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। बाकी पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और पीवीसी तीनों जो है आपको क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की मैं बात करूं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि पॉलीथीन एक बहुलक है। क्या है? इथेन का है, इथीन का है, प्रोटीन का है या इथाइन का है? तो पॉलीथीन का एकलक क्या होता है? इथेन। पॉलीथीन का एकलक कौन है? इथीन। मतलब इथीन से ही पॉलीथीन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए पॉलीथीन एक बहुलक किसका है? इथीन का जो है पॉलीथीन बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? मतलब कौन जो है संघनक बहुलक नहीं है? अब देखिए बार बार ये प्रश्न आ रहा है ना। संघनक बहुलक कौन नहीं है? क्या नायलॉन 6 है या PTE है या क्रॉन है? मतलब कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए जैसे कि हम कुछ बात एक लिखवा देते हैं कि संघनन बहुलक कौन है और कौन नहीं है। तो मैं एक बात यहाँ पर लिख दे। देखिए एक होता है योगशील। क्या है? योगशील। एक आपका देखिए एक आप मैं बात कर लूँ योगशील के अंतर्गत आपको कौन कौन सा बहुलक आ जाएगा इस पर ये देखना है। एक पहला आपका आ जाएगा PVC। क्या आ जाएगा? पहला आपका PVC आ जाएगा। दूसरा आपका पॉलीस्टाइरीन आ जाएगा। स्टाइरीन आ जाएगा। दूसरा आपका पॉलीप्रोपीन आ जाएगा। फिर आपका टेफ्लॉन आ जाएगा। ये सभी आपका कौन सा बहुलक है? ये सभी आपका योगशील बहुलक है ना। और उसके बाद आप टेकेलाइट, है ना, नायलॉन 6 ये सभी आपका क्या है? ये सभी आपका संघनन बहुलक है। इसीलिए मैं इसमें पूछ रहा है कि कौन संघनन बहुलक नहीं है। ये आपका संघनन था, नायलॉन 6 संघनन था। डिक्रॉन जो था वह क्या है? आपका संघनन बहुलक नहीं था। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि नायलॉन
नायलॉन 6 बहुलक है। अब देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, नायलॉन 6 बहुलक है, 1-2 ब्यूटाडाइन से, क्लोरोपीन का, एडिपिक एसिड का नहीं। नायलॉन 6 जो है वह क्या है आपका कैप्रोलैक्टम, मतलब कैप्रोलैक्टम के रिंग टूटने से जो है आपका किसका नायलॉन 6 का क्या होता है आपका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कौन सा पूर्ण फ्लोरीन बहुलक है ना। नियोप्रीन है या पीवीसी है या थियोकोल है या टेफ्लॉन है, क्या है ना। तो ये आपका मैं बात कर लूँ इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या, टेफ्लॉन जो है वह आपका पूर्ण रूप से जो है फ्लोरीन बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में पॉलिएस्टर पॉलीमर कौन है। पॉलिएस्टर पॉलीमर बहुलक कौन है, क्या नायलॉन 6 है, टेरिलीन है, बेकेलाइट है या मेलामाइन है। इसका राइट आंसर जो है आपका कौन है, टेरिलीन है। आइए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। टेरिलीन भी एक प्रकार का संघनन बहुलक है। क्या है, एक प्रकार का संघनन बहुलक है। यह पॉलिएस्टर का सबसे मैं बात करूं अच्छी किस्म का ये आपका बताया गया है आपका, मतलब पॉलिएस्टर में सबसे अच्छे किस्म का कौन है, टेरिलीन ही होता है, जिसका प्रयोग जो है आपको किस में मतलब वस्त्र में करते जैसे प्रसार या पर्दे है ना, नाव के पतवार या आग बुझाने वाले प्रयुक्त पाइप में जो है ये मतलब पॉलिएस्टर का प्रयोग करते हैं। तो पॉलिएस्टर पॉलीमर किसका है, तो टेरिलीन का। सबसे टेरिलीन का नहीं, उन्नत किस्म के ये जो है आपका पॉलिएस्टर होते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि कार के टायर में प्रयुक्त होता है, मतलब कार के टायर में क्या प्रयुक्त होता है, क्या ब्यूना एन रबर होता है, पॉलीथीन होता है या टेफ्लॉन होता है या पीवीसी होता है। तो टायर में किसका मतलब कौन सा रबर का, याद रखिएगा टायर में तो जिंदगी में कभी पीवीसी तो होगा ही नहीं, है ना, टेफ्लॉन भी नहीं होगा, पॉलीथीन भी नहीं होगा, तो कौन सा ब्यूना एन रबर का जो है प्रयोग जो है हम किस में, कार के टायर में करते हैं। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण एकलक के बारे में जानना है, मतलब कौन से बहुलक का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक पॉइंट है आपका, जैसे कि एक पॉइंट है आपका, जैसे कि मैं बात करूँ इलास्टोमर, क्या है इलास्टोमर क्या होता है ना। तो याद रखिएगा कि इलास्टोमर तो वैसा बहुलक होता है जिसे बल द्वारा आसानी से क्या होता है फैलाया जाता है। इलास्टोमर का नियम गुण होता है कि जिसको आप अपने बल से फैला दीजिए, जितना आप में एनर्जी हो ताकत हो उतना एनर्जी के साथ फैलाइए, और जैसे ही वहाँ से बल हट जाता है वो अपने पूर्वतः आकार में जो आ जाता है, मतलब पहले जिस आकार में था वह उसी आकार में जो है वह कौन आ जाता है, कौन उष्मा दृढ़ वो उसी आकार में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इलास्टोमर कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। मैं एक और बात कर लूँ, एक और है उसमें प्लास्टिक आपने तो पढ़ लिया है ना। एक है आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक। ये क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक जो है आप लोग इसका प्रयोग पलंग वगैरह सुंदरता बढ़ाने में जो है किया जाता है। मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अपेक्षा ये उन्नत किस्म के क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, जिसका प्रयोग टेबल कुर्सी अलमारी इत्यादि के इसकी सुंदरता बढ़ाने में जो है हम करते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव सेशन यहीं तक रहा। अगले इसमें कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है बच गए हैं, जो मैं अगले क्लास में आप लोगों को जो है करवा दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।